हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो ट्यूब। चलिए दिस कल्टिवेटर इज गॉड की एपिसोड 41 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है, जहाँ पर टेंगमिंग और उसके दोस्त जाओलियन की मम्मी को देखने के लिए आए होते हैं। और जाओलियन उदासी के साथ सबसे कहता है कि मेरे मदर को एक अजीब सी बीमारी है। वैसे तो उनका बॉडी बिल्कुल ठीक है, पर कभी कभी उनकी ब्रीथिंग फ्लक्चुएट होने लगती है। और जाओलियन कहता है कि जब से ये कोमा में गई है तब से ये कुछ खा नहीं पा रही, बस सेनाइल के सहारे ये जिंदा है। और तभी टेंगमिंग पूछता है कि आखिर इनकी ये हालत कब से है। और जाओलियन कहता है कि लगभग 6 सालों से मैंने बड़े से बड़े डॉक्टरों से भी मिला और बहुत सारे हॉस्पिटल में इनको ट्रांसफ़र किया, पर कोई भी उनकी हालत सुधार नहीं पाया। और जाओलियन कहता है कि मुझे कहा गया है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और मेरे मदर को बस मेडिसिन के सहारे ही जिंदा रखा जा सकता है। अभी टेंगमिंग जाओलियन से कहता है कि क्या तुम्हारे मदर कल्टीवेशन मेथड्स को प्रैक्टिस करते थे कोमा में जाने से पहले। और जाओलियन कहता है कि मुझे पता नहीं, वो कल्टीवेशन बेस के बारे में तो जानते थे पर उन्होंने कभी उनको प्रैक्टिस नहीं किया और इसलिए उनके पास कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं है। तभी टेंगमिंग सोचता है कि इसने ये सही कहा, पर बाद के जनरेशन्स के लिए ये बीमारी बहुत ही कॉमन हो जाएगी। और दरअसल ये बीमारी किसी इंसान के स्पिरिचुअल एनर्जी को हैंडल ना कर पाने की वजह से होता है। तभी जाओलियन का मोटा दोस्त जाओलियन से कहता है कि हाँ, मुझे पता है इसका कोई इलाज नहीं है। और कहता है कि दरअसल मेरी फैमिली फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है, इसलिए मैंने ऐसे केसेस पहले भी देखे हैं और हमारे पास इस बीमारी के इलाज के लिए कोई भी ड्रग्स नहीं है, पर हम पेशेंट्स को जिंदा रख रहे हैं और होप कर रहे हैं कि वो खुद से ही सही हो जाए। और जाओलियन पूछता है कि आखिर इसमें कितना टाइम लगेगा। और मोटा कहता है कि एक केस में हमने देखा था कि एक आदमी को 31 ईयर्स लगे थे इससे जागने के लिए। एक आदमी पूरी ज़िंदगी कोमा से जगा ही नहीं। सच बोलो तो मुझे भी पता नहीं ये कब उठेगी। और तभी टेंगमिंग सबसे कहता है कि मैं इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ और सब लोग बहुत शौक हो जाते हैं। और तभी टेंगमिंग का मोटा दोस्त टेंगमिंग के पास आता है और कहता है कि बॉस, क्या आप सच में इसका इलाज कर सकते हैं? अगर आप ये नहीं कर पाए तो जाओलियन की मम्मी की कंडीशन और भी बिगड़ सकती है। और टेंगमिंग कहता है कि हाँ, मैं इसका इलाज डेफिनेटली कर सकता हूँ। दरअसल ये बीमारी स्पिरिट पॉइजन के वजह से होता है। तभी टेंगमिंग सबसे कहता है कि दरअसल कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्पिरिट एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाते और ऐसे लोग एनर्जी और स्पिरिट एनर्जी को अलग नहीं कर पाते। अगर ये कल्टीवेशन भी प्रैक्टिस करते हैं फिर भी उनके अंदर स्पिरिट पॉइजन बन ही जाता है। और तभी टेंगमिंग का मोटा दोस्त कहता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। स्पिरिट पॉइजन से इफेक्ट होने वाले लोगों का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इनकी तरह बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। टेंगमिंग उसको समझाते हुए कहता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि स्पिरिट पॉइजन इनके अंदर बहुत ही कम मात्रा में है, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन अभी स्टेबल है और ये बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं कर रहा, पर धीरे धीरे ये बोन्स और मसल्स को हार्म करना शुरू कर देगा। मोटा कहता है कि अगर ऐसा होता तो ये पैरालाइज और कोमा में नहीं जाती। तुम इनकी वाइटल साइंस के फ्लक्चुएशन के बारे में क्या एक्सप्लेन करोगे? तभी टेंगमिंग कहता है कि इनकी पूरी बॉडी बीमारी की वजह से पैरालाइज नहीं हुई, इनके ब्रेन ने बस अपने बॉडी से कनेक्शन तोड़ लिया है डिफेंस मैकेनिज्म में, जिससे कि ये स्पिरिट पॉइजन को एंटर होने से रोक सके। कहता है कि वो वाइटल फ्लक्चुएशन इसलिए होता है कि ब्रेन अपने बॉडी के ऊपर दोबारा कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, जिससे कि वो स्पिरिट पॉइजन से लड़ सके। और मोटा कहता है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं बॉस, अगर जाओलियन की मम्मी मर गई तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? और तभी टेंगमिंग सबसे कहता है कि मैं तुम लोगों से नहीं छुपाऊंगा, पर मैंने इस बीमारी के इलाज के बारे में एक एंशियंट मेडिकल बुक से पता किया है। और तभी टेंगमिंग कहता है कि अगर हम अपने इनर की के मदद से उनके स्पिरिट पॉइजन को निकाल दे तो इनकी कंडीशन थोड़ा बेहतर हो सकती है। जाओलियन से कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? और जाओलियन अब डॉक्टर वांग से कहता है कि मुझे टेंगमिंग पर भरोसा है, वो ऐसे कुछ भी नहीं कहेगा। और टेंगमिंग कहता है कि तुम्हारे ये वर्ड्स ही मेरे लिए काफ़ी है, अगर मैं तुम्हारी मम्मी को हील नहीं कर पाया तो मैं तुमको अपनी लाइफ दे दूंगा। इसके साथ हम देखते हैं कि टेंगमिंग अपने इनर की को एक्टिव करके जाओलियन की मम्मी का इलाज करने लगता है। इसी के साथ टेंगमिंग जाओलियन की मम्मी के बॉडी से स्पिरिट पॉइजन को निकालने लगता है। ये देखकर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या यही स्पिरिट पॉइजन है? भी हम टेंगमिंग के हाथ पर स्पिरिट पॉइजन को इकट्ठा हुआ देखते हैं और वो कहता है कि
ये बस स्प्लिट पॉइजन का बस एक हिस्सा है। टेंगमिंग सबसे कहता है कि इनके अंदर स्प्लिट पॉइजन बहुत समय से है, इसलिए हम एक साथ ही सब स्प्लिट पॉइजन को नहीं निकाल सकते, हमें बारी बारी से निकलना होगा। तभी डॉक्टर वांग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और टेंगमिंग से कहती है कि क्या मेडिकल की फील्ड में भी कल्टीवेशन को यूज़ किया जा सकता है। और तभी टेंगमिंग हंसते हुए कहता है कि अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। और तभी हम चावलियन की मम्मी का हाथ हिलते हुए देखते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो अपनी आंखों को ओपन करते हैं और चावलियन अपने मम्मी से कहती है कि आखिर आप उठ ही गई। और उसकी मम्मी कहती है कि आखिर क्या हुआ था मेरे साथ। तभी टेंगमिंग अपने दोस्तों से कहता है कि चलो हम बाहर जाते हैं, इनको थोड़ा प्राइवेसी देते हैं। टेंगमिंग का मोटा दोस्त कहता है कि बॉस मेरे फादर चाओ फैमिली के फार्मास्यूटिकल के फाउंडर है, क्या आप वहाँ पर चीफ फिजिशियन या फिर कंसल्टेंट बनना चाहोगे। टेंगमिंग कहता है कि चाओ फैमिली फार्मास्यूटिकल्स। और तभी मोटा कहता है कि क्या आपने इसके बारे में सुना है। और टेंगमिंग का मोटा दोस्त कहता है कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, पर मेरे फादर बहुत ही ओपन माइंडेड थे और वो आपका मन चाहा। और टेंगमिंग सोचता है कि प्रीवियस लाइफ में इनकी फैमिली ने हमारे सोल्जर्स को फ्री का ट्रीटमेंट और मेडिसिन देकर हमारी मदद की थी। इसी के साथ टेंगमिंग उसके कंपनी को फिनिश करने के लिए मान जाता है। तभी चावलियन कमरे से बाहर आता है और चावलियन का फ्रेंड उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी मदर आखिर कैसी है। और चावलियन कहता है कि अभी उनकी हालत बेहतर है, डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी हिल पा रही है। इसी के साथ चावलियन खुशी से रोता है और टेंगमिंग को शुक्रिया कहता है और कहता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। और टेंगमिंग चावलियन के कंधे पर हाथ रखता है और उसको दिलासा देकर कहता है कि ये कोई भी कर देता, वैसे भी हम तो दोस्त हैं। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड 41 यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।